दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी खौफनाक और रूह कपा देने वाली साजिश की है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक पढ़ा लिखा इंसान, समाज में एक सम्मानित पद पर बैठा बैंक अधिकारी, अपनी ही पत्नी का इस कदर दुश्मन बन गया कि उसने एक ऐसा परफेक्ट मर्डर प्लान किया जिसे सुनकर पुलिस और देश के बड़े बड़े फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी दंग रह गए। इंदौर का ये चर्चित कोबरा कांड आज पूरे देश में फॉरेंसिक साइंस और शातिर क्रिमिनल माइंडसेट की एक ऐसी मिसाल बन चुका है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई कहे जाने वाले खूबसूरत शहर इंदौर से। इंदौर के एक पॉश इलाके संचार नगर एक्सटेंशन में रहने वाले अमितेश पटेरिया उर्फ शालू को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इस हंसमुख और शांत दिखने वाले चेहरे के पीछे एक साइकोपैथ हत्यारा छिपा है। अमितेश पेशे से एक नामी बैंक में अधिकारी था। उसकी जिंदगी में पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसकी शादी शिवानी नाम की एक बेहद सीधी और घरेलू महिला से हुई थी। बाहर से देखने वाले लोगों को लगता था कि ये एक खुशहाल और परफेक्ट फैमिली है, लेकिन घर की चारदीवारी के भीतर की सच्चाई कुछ और ही थी। अमितेश और शिवानी के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर भारी विवाद होने लगा था। अमितेश अपनी पत्नी शिवानी से किसी भी तरह पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि उसका दिल अब अपनी पत्नी से ऊब चुका था और वह किसी अन्य महिला के गहरे संपर्क में आ चुका था। इसके अलावा उसे अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा भी शिवानी को देना पड़ सकता था। इन सब झंझटों से बचने के लिए अमितेश के दिमाग में एक ऐसा शैतानी आइडिया आया जो उसने अक्सर क्राइम थ्रिलर फिल्मों और वेब सीरीज में देखा था। उसने तय कर लिया कि वो शिवानी को रास्ते से हटा देगा, लेकिन इस तरह कि किसी को उस पर रत्ती भर भी शक न हो। वो एक ऐसा मर्डर करना चाहता था जिसे कानून की भाषा में परफेक्ट मर्डर कहा जाता है, यानी एक ऐसी मौत जो कत्ल नहीं बल्कि सिर्फ एक प्राकृतिक हादसा या एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट लगे। अपनी इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए अमितेश ने इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू किया। उसने ऐसी मौतों के बारे में पढ़ना शुरू किया जिनमें पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। आखिरकार उसे आइडिया मिला, सांप का काटना यानी सर्पदंश। अगर किसी इंसान को कोई बेहद जहरीला सांप काट ले तो उसकी मौत को एक प्राकृतिक हादसा मान लिया जाता है और पुलिस भी केस बंद कर देती है। अपने इस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए अमितेश ने जो किया वो उसकी क्रूरता की हद को दिखाता है। वो इंदौर से करीब 620 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर गया। वहां उसने बेहद गुप्त तरीके से सपेरों की तलाश की और अंततः एक सपेरे से पूरे 30,000 रुपए नकद देकर दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा सांपों में से एक ब्लैक डेजर्ट कोबरा खरीदा। इस कोबरा का जहर इतना घातक होता है कि काटने के कुछ ही मिनटों के भीतर इंसान का नर्वस सिस्टम ठप हो जाता है और उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अमितेश उस जानलेवा कोबरा को एक डिब्बे में बंद करके गुपचुप तरीके से इंदौर अपने घर ले आया, लेकिन कत्ल के लिए सही मौके का इंतजार करना अभी बाकी था। उसने उस खतरनाक सांप को पूरे 11 दिनों तक अपने ही घर में अपनी पत्नी की नजरों से बचाकर छिपाए रखा। सोचिए, जिस घर में एक मासूम महिला सो रही हो, उसी घर में उसका पति एक काल को छुपाकर बैठा था और पल पल मौत का इंतजार कर रहा था। वो मनहूस तारीख आई 1 दिसंबर 2019। सर्दियों की उस सुबह शिवानी गहरी नींद में सो रही थी। अमितेश जानता था कि यही वो वक्त है जब वो अपने प्लान को अंजाम दे सकता है, लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो अमितेश की घबराहट और उसकी असली हैवानियत को दिखाता है। दरअसल अमितेश को डर था कि अगर उसने जिंदा सांप को सीधे शिवानी पर छोड़ दिया तो हो सकता है कि सांप के रेंगने या फुफकारने से शिवानी की नींद खुल जाए और वो शोर मचा दे, जिससे पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। इसलिए उसने एक बेहद क्रूर रास्ता चुना। अमितेश दबे पांव शिवानी के बिस्तर के पास पहुंचा। उसने भारी तकिया उठाया और पूरी ताकत से सोती हुई शिवानी के मुंह और नाक पर दबा दिया।
शिवानी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो अपनी जान बचाने के लिए तड़पी, हाथ पैर मारे, लेकिन अमितेश पर जैसे खून सवार था। उसने तब तक तकिया दबाए रखा जब तक कि शिवानी के शरीर की हलचल पूरी तरह बंद नहीं हो गई। शिवानी की मौत दम घुटने से हो चुकी थी, लेकिन अमितेश का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। अपने कत्ल को हादसे का रूप देने के लिए उसने उस डिब्बे से ब्लैक डेजर्ट कोबरा को निकाला और उसे जान से मार दिया। इसके बाद उसने मरे हुए कोबरा के मुंह को पकड़ा और उसके तीखे, जहरीले दांतों को मृत शिवानी के हाथ पर जोर से गड़ा दिया ताकि वहां सांप के काटने के निशान, बाइट मार्क्स, बन जाएं। उसे लगा कि जब डॉक्टर और पुलिस इन निशानों को देखेंगे तो वे बिना किसी शक के इसे सांप काटने से हुई मौत मान लेंगे। इस खौफनाक हरकत को अंजाम देने के बाद अमितेश ने अपने चेहरे पर दुनिया भर का दुख और घबराहट ओढ़ ली। वो चीखता चिल्लाता हुआ अपने किराएदार के पास गया और कहा कि शिवानी को किसी चीज ने काट लिया है और वो बेहोश हो गई है। किराएदार की मदद से वो तुरंत शिवानी को लेकर अस्पताल भागा। अस्पताल पहुंचते ही उसने डॉक्टरों के सामने रोना धोना शुरू कर दिया और झूठी कहानी सुनाई कि रात में सोते समय शिवानी को सांप ने काट लिया है। डॉक्टरों ने जब शिवानी की जांच की तो उसे मृत घोषित कर दिया। अमितेश को लगा कि उसका तीर निशाने पर बैठ चुका है और वो इस परफेक्ट मर्डर के जाल से साफ बच निकला है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कोई न कोई ऐसी गलती जरूर छोड़ जाता है जो उसकी बर्बादी का कारण बनती है। इस केस में अमितेश की किस्मत का फैसला करने के लिए फॉरेंसिक साइंस और डॉक्टरों की एक टीम सामने आई। जब शिवानी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड को शिवानी के शरीर पर कुछ अजीब चीजें दिखाई दी। सबसे पहली बात, अगर किसी इंसान को जिंदा रहते सांप काटता है तो उसका दिल धड़क रहा होता है और जहर तुरंत खून के जरिए पूरे शरीर में फैलता है, जिससे शरीर के अंदरूनी अंगों में खास तरह के बदलाव आते हैं और काटने वाली जगह पर भारी सूजन और खून के थक्के जमते हैं। लेकिन शिवानी के हाथ पर जो निशान थे उनके आसपास कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि वहां दांत तब गड़ाए गए थे जब दिल धड़कना बंद कर चुका था और खून का दौरा रुक चुका था। इससे भी बड़ा खुलासा तब हुआ जब पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आई। डॉक्टरों ने साफ साफ लिख दिया कि शिवानी के शरीर में सांप का जहर था ही नहीं। उसकी मौत जहर से नहीं, बल्कि सांस रुकने यानी गला और मुंह दबाए जाने के कारण दम घुटने, एस्फिक्सिया से हुई थी। इस रिपोर्ट ने पुलिस के कान खड़े कर दिए। पुलिस तुरंत अमितेश के घर पहुंची और वहां सघन तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को घर के एक कोने से उसी मरे हुए ब्लैक डेजर्ट कोबरा का शव बरामद हो गया। एक बैंक मैनेजर के घर में अचानक एक दुर्लभ राजस्थानी कोबरा का मिलना और पत्नी की मौत दम घुटने से होना, इन दोनों कड़ियों ने अमितेश की सारी चालाकी को बेनकाब कर दिया। पुलिस ने जब अमितेश को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया और टूट गया। उसने रोते हुए अपना पूरा गुनाह कबूल कर लिया कि कैसे उसने अलवर से सांप खरीदा, कैसे 11 दिन छुपाया और कैसे अपनी पत्नी की बेरमी से हत्या की। पुलिस ने अमितेश के खिलाफ पुख्ता चार्जशीट तैयार की। ये मामला अदालत में गया और करीब 6.5 साल 6.5 वर्ष तक इंदौर की जिला अदालत में इस पर लंबी और गहन सुनवाई चली। अमितेश के वकीलों ने उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वैज्ञानिक सबूतों, फॉरेंसिक रिपोर्ट और डॉक्टरों की गवाही के सामने उनकी एक न चली। आखिरकार जुलाई 2026 में अदालत ने इस मामले पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने अमितेश को अपनी पत्नी की बर्बर हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद, आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही सबूत मिटाने के जुर्म में उसे 2 साल की अतिरिक्त सजा मिली। इतना ही नहीं, अदालत ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत
एक बेजुबान और प्रतिबंधित जीव कोबरा की हत्या करने के आरोप में अमितेश को 3 साल की अलग से सश्रम सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। इस तरह खुद को कानून से ऊपर समझने वाले एक पढ़े लिखे अपराधी का कोबरा कांड उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी का सबब बन गया और वो हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, कोई भी अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही सच्ची अपराध कहानियों और उनके पीछे के विज्ञान को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।